आइए जी, आइए आइए, अंदर आइए, कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आराम से बैठिए और बताइए, रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। जी नमस्ते। राधे राधे बेटा, आओ बैठो हमारे पास। मेरी बेटी चांदनी की फोटो तो तुमने देख ही ली होगी, कैसी लगी वो? जी, इतनी देर में राहुल के पिताजी बीच में बोल पड़ते हैं। अरे कैसी बात करते हैं आप? हाँ बोला ना, फोटो पसंद आई है तभी तो हम सब एक साथ यहाँ बैठे हैं। देखिए जी, हमारा छोटा सा परिवार है, एक बेटा है, एक बेटी है जो बीटेक की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हुई है, और हम 2 पति पत्नी हैं। वैसे बता दूं, हम लोग आज के हालातों के लोग हैं, बेवजह की बंदिशों में विश्वास नहीं रखते हम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखती हूँ। जैसे मेरी चांदनी हमारे घर में खुलकर रहती है, वैसे ही मेरी बहू कविता भी रहती है। मैं उन दोनों में कोई फर्क नहीं करती, और मेरा मानना है कि घर में खुशहाली रखनी है तो बच्चों का खुश रहना जरूरी है। बच्चे खुश तो हम भी खुश। क्या ठीक कहा ना मैंने? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिल रही है। जैसा घर मैं अपनी बेटी के लिए चाहता था, आपकी बातों से मुझे महसूस तो वही हो रहा है। वो क्या ना, जमाना बदल गया है जी, तो उसके हिसाब से सोच भी बदलनी होगी। अगर घर में हर बात पर रोक टोक होगी तो रिश्ता बोझ बन जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा घर चाहिए जहाँ माहौल खुला हो और सभी आपसी समझदारी से काम लेते हो। इतने में ही डोरबेल बजती है, जहाँ इस घर की बेटी सोनम दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे सोनम, तू यहाँ कैसे? तू तो हॉस्टल में थी ना, ऐसे अचानक बिना बताए चली आई। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या वहाँ, कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, थोड़ा अंदर तो आने दो, थोड़ा सांस तो लेने दो, बताती हूँ। ये कहकर सोनम अंदर आती है और बैग रखती है और अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। वो क्या है ना, मैंने बीएड की पढ़ाई छोड़ दी है। वहाँ के हॉस्टल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। परसों रात से मैंने ढंग से कुछ खाया ही नहीं, रोज वही खाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। ऊपर से वहाँ की लड़कियां भी बहुत लड़ाकू है, हर बात पर झगड़ा करती है। इसलिए मैंने तय कर लिया है, अब वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। अरे पागल वागल हो गई है क्या, जो सब कुछ छोड़कर आ गई? अरे रुक तो रोहन, तू भी शुरू हो गया, पहले इसकी बात तो सुन लेने दे। अच्छा बेटा, क्या बोल रही है तू? पढ़ाई से बीच में कौन छोड़ता है? इतने पैसे लगाए, इतना समय दिया, और तू बिना बताए सब छोड़कर आ गई। कम से कम घर पर बात तो करनी चाहिए थी, ऐसे फैसले अकेले नहीं लिए जाते बेटा। पापा जब खाना ही अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? आपको पता है ना, मेरा पेट अगर भरा हुआ नहीं होता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं रोज परेशान रहती थी, इसीलिए चली आई। रोज वही सेम खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यही कहीं मेरा एडमिशन करवा दो ना, मैं घर से पढ़ लूंगी। इतनी देर में विनोद, चांदनी के पिता, पीछे से बोल पड़ते हैं। अच्छा, तो ये है आपकी बिटिया सोनम, बिल्कुल सही समय पर आई हो। अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई। अच्छा बेटा, पहले शांति से बैठ जाओ, ये लो समोसे खाओ। पहले थोड़ा खा लो, फिर आराम से बात करो। अब तो घर आ गई हो, सुकून से बैठो। बस इसी सुकून को ही तो मिस कर रही थी मैं, इसीलिए तो घर की बात याद आ रही थी। हॉस्टल में ऐसा खाना, इतनी केयर कहाँ मिलती है। वहां तो कोई ढंग से बात भी नहीं करता, और ना ही समोसे, पानी पूरी, बर्गर, टिक्की कुछ मिलता है खाने को। ये सुनकर वहां पर बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, हम यहीं तेरा एडमिशन करवा देंगे। हमें बस इतना चाहिए कि तू खुश रह, पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है। सोनम कुछ देर सभी के पास बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है और बाहर आकर अपने पापा से कहती है, सुनिए ना पापा, मैं आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं हूँ ना, शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ तो जा, तेरे लिए भाभी लाने की तैयारी कर रहे हैं हम। अरे जब आ जाएगी तब उसके साथ बैठूंगी और मजे भी करूंगी। अभी तो मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो मैडम ने आने से पहले अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। ये आजकल के बच्चे ना, माँ बाप से ज्यादा इनकी लाइफ में दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं। लड़के वालों का व्यवहार देखकर लड़की वाले आपस में बात करते हैं। देख रहे हो, ये लोग अपनी बेटी को कितनी आजादी देते हैं। पढ़ाई छोड़ने पर भी इतना आराम से बात की, बाहर जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं। इनकी सोच तो काफी खुली हुई है। हाँ, मुझे भी यही लगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। जी जी बिल्कुल, आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, आखिर बच्चों की पूरी लाइफ का सवाल है। लड़की वाले घर पहुंचते हैं। घर तो बहुत अच्छा था, इंटीरियर भी बढ़िया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात अच्छी लगी वो उनकी सोच। भैया आजकल ऐसे आजाद ख्यालों वाले परिवार कम ही मिलते हैं। पर बेटा, जो बाहर से दिखता है वही हमेशा सच हो जरूरी तो नहीं। कई बार बेटी और बहू में फर्क किया जाता है। अरे मम्मी जी, एक बात बताइए, क्या आपने कभी मुझ पर पाबंदी लगाई? जैसे चांदनी रहती है वैसे ही मैं भी रहती हूँ, अब जमाना बदल गया है। अच्छा,
अब तुम सब मिलकर मुझे समझा रहे हो। अरे ठीक है भाई, अगर सबको लड़का और परिवार पसंद है तो हमारी तरफ से हाँ है। दोनों परिवारों की रजामंदी से चांदनी और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन, मम्मी जी आप कहो तो मैं ये सूट पहन लूं? अरे बहू नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पहले दिन ऐसा कौन करता है? घर में इतने मेहमान बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे? बहू को जरा भी शर्म नहीं है? हमारे यहाँ पहले दिन साड़ी पहनी जाती है। जा जल्दी से साड़ी पहन कर आ। माँ जी कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा सूट पहनना अच्छा नहीं लगा तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सुन, साड़ी पहनकर आएगी तो घूंघट भी ठीक से रखना। बहू बेटियां ऐसे मुंह खुला रखकर नहीं घूमती। घर की इज्जत भी कोई चीज होती है। चल कोई ना, धीरे धीरे तू भी इस घर के संस्कार सीख लेगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मैं कोशिश करूंगी आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना मिले। चांदनी घूंघट की बात से थोड़ा सोचती है, पर फिर पहला दिन है इसलिए शायद। समय बीतता है और एक दिन, मम्मी पापा मैं अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ, रात को आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो आप लोग टेंशन ना लेना। ठीक है बेटा, ज्यादा देर हो जाए तो फोन करके बता देना। पापा अपने से कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रखी, आपको नहीं लगता? छूट तो मैंने तुझे भी दे रखी है, और रही बात इसकी तो जी लेने दे इसे अपनी जिंदगी। सुनो ना दीदी, बाहर जा रही है तो क्या हम भी ऐसे ही लॉन्ग राइड पर जा सकते हैं? शादी के बाद से हम कहीं बाहर नहीं गए। राहुल उसे माँ से परमिशन लेने को कहता है। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। अच्छे घर की बहू रात को घर से बाहर नहीं जाती। रात को घर से बाहर घूमना फिरना क्या घर की बहू को शोभा देता है? इज्जतदार घरों की बहुएं रात में बाहर नहीं घूमती, यहाँ ये सब नहीं चलता। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। चांदनी कमरे में चली जाती है। क्या मेरा कुछ बोलना करना गलत है? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकती। मम्मी बस इसलिए बोल रही होगी क्योंकि रात का टाइम था, नई नई शादी है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती है। तुम दिल पर मत लो। समय बीतता है और एक दिन शाम जब सभी बैठकर चाय पी रहे थे तो चांदनी राहुल से कहती है, सुनो ना, आज हम दोनों होटल में खाने चले। बहुत दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए, थोड़ा मन भी बदल जाएगा। राहुल कुछ कहता है, उसके पहले सावित्री जी बोल उठती है, होटल में खाना खाने की क्या जरूरत है? जब पूरा परिवार घर में बैठा है तो तुम दोनों बाहर क्यों जाओगे भाई? एक काम कर राहुल, बाहर जाकर थोड़ा पनीर और सब्जियां लेकर आ। और चांदनी बेटा, तुम्हारा जो भी खाने का मन कर रहा है ना, घर में बना लो, सब मिलकर खाएंगे। थोड़ा तू भी समझा कर चांदनी, तो घर की बहू है, सलीके से रहना सीख। मान सम्मान भी कोई चीज होती है। घर की बहू ऐसे बाहर खाने पीने की जिद नहीं करती, समझ गई? जो तेरे घर में होता है वो यहाँ नहीं होगा, ये ससुराल है। जी माँ जी, मैं समझ गई, अब से कुछ नहीं कहूंगी। चांदनी को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती है। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आने लगता है। मम्मी का फोन आ रहा है। अगर उठा दिया और सब बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि उन्होंने मुझे गलत जगह ब्याह दिया। बेहतर होगा कि मैं फोन ही ना उठाऊं। चांदनी और राहुल की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। माँ जी, अगर आप कहे तो मैं सूट पहन लूं। दीदी भी तो जीन्स पहन लेती है, आप कुछ नहीं कहती। तुझे शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? तू इस घर की बहू है, बेटी नहीं। माना कि तेरे घर में तेरी भाभी जैसे भी रहती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू भी यहाँ वैसी रहेगी। जी माँ जी। चांदनी का मन भारी हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे देखकर राहुल कहता है, अरे चांदनी, तुम भी ना बात बात पर रोना शुरू कर देती हो। तुम ज्यादा सोच रही हो। मम्मी जो बोलती है हमारे भले के लिए बोलती है। वो तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेगी। नई नई शादी हुई है, अभी बस 6 महीने ही तो हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तुम थोड़ा एडजस्ट करो, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। मैं हर रोज एडजस्ट ही तो कर रही हूँ, पर शायद तुम भी यही चाहते हो तो यही सही। शादी के 6 महीने पूरे होने के कारण चांदनी का परिवार बार बार चांदनी को फोन लगा रहा था, पर चांदनी फोन नहीं उठा रही थी। तब पता नहीं है क्या हो गया है विनोद जी, मैं कई बार चांदनी को फोन लगा चुकी हूँ, उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। पहले तो रोज बात कर लेती थी, अब बिल्कुल चुप हो गई है। नई जगह है, नया घर है, मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। अरे तुम बेकार में ज्यादा सोच रही हो। आज पूरे 6 महीने तो हुए शादी को। नई नई शादी हुई है उसकी। राहुल के साथ कहीं बाहर गई होगी, घूमने फिरने निकली होगी, या फिर कहीं बिजी होगी, इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। तुम हर बात में इतना टेंशन क्यों लेती हो? नहीं जी, सिर्फ फोन की बात नहीं है, माँ का दिल अपने बच्चों की तकलीफ भाप लेता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बता रहा है कुछ ठीक नहीं है। अगर बाहर जाती तो एक मैसेज कर देती। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। मन मान ही नहीं रहा कि सब ठीक है। अरे छोड़ो भी, तुम भी हर छोटी बात को बड़ा बना देती हो।
जमाई जी के साथ है, ससुराल में है, वहाँ सब ठीक ही होगा। नई बहू है, घर गृहस्थी में लगी होगी, टाइम नहीं मिल रहा होगा। तुम बेकार में अपने आप को परेशान कर रही हो। मैं जानती हूँ नई शादी है, लेकिन उसकी फोन ना उठाने से दिल ज्यादा बेचैन हो जाता है। पता नहीं वो खुश है या नहीं, किसी बात से दुखी तो नहीं, बस यही सोच सोच कर चैन नहीं आ रहा। तुम पहले खुद को संभालो, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। कल बात हो जाएगी तब पूछ लेना। अभी के लिए ये मान लो कि वो घूमने गई होगी। नई नई शादी में होता है ऐसा। कुछ दिनों बाद रेखा जी ने चांदनी को फिर से फोन किया। अरे बेटा, कहाँ है तू? इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया, ना ही फोन उठाया। मेरी तो जान निकल गई थी। बार बार फोन मिलाया पर हर बार घंटी जाती रही। दिल में बस यही चल रहा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। और तेरी आवाज भी आज कुछ अलग सी लग रही है। नहीं मम्मी, ऐसे कुछ नहीं है, बस घर के काम बहुत ज्यादा है। सुबह से रसोई में लगी रहती हूँ, फिर समय ही नहीं निकलता। अभी भी खाना बन रहा है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। फ्री होकर अपने कमरे में पहुंचकर फिर आपसे बात करूंगी। आप टेंशन ना लो, सब ठीक है। ठीक है बेटा, तू कह रही है तो मान लेती हूँ। चल कोई बात नहीं, बाद में आराम से बात कर लेंगे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। चांदनी की आवाज में थकान थी। वो बोल रही थी किचन में काम कर रही है। अरे तुम बेकार में ज्यादा सोच रही हो। नई शादी है, घर गृहस्थी में लगी होगी, ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। अब फोन नहीं उठा पाई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ गलत है। नहीं जी, आज उठाया तो भी जल्दी जल्दी बात खत्म कर दी। चलो ना, हम जाकर देख ही लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए बेटी को देखे हुए। ठीक है, अगर तुम्हें इतना लग रहा है तो चल लेते हैं। वैसे भी शादी के बाद बेटी से मिलाना चाहिए। कविता और अमित भी साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ मम्मी जी, हम भी चलेंगे। आखिर मैं भी तो मेरी ननद से मिलकर आऊं कि शादी के बाद कैसे मजे कर रही हैं। माँ पापा ठीक बोल रहे हैं, मैं भी चल देता हूँ। वैसे भी चांदनी से मिले बहुत दिन हो गया। यहाँ रहती थी तो सारा वक्त भैया भैया करती रहती थी, मेरी जान खाती रहती थी। तो उसकी आवाज सुने भी बहुत दिन हो गया। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। कुछ दिनों बाद सभी आपस में बात करने के बाद चांदनी के ससुराल पहुंचते हैं। चांदनी के ससुराल पहुंचने के बाद देखते हैं कि सब सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं और चांदनी साड़ी पहने, सर पर घूंघट उड़े, नीचे जमीन पर बैठकर चाय पी रही है। चांदनी बेटा। मम्मी, आप लोग अचानक? चांदनी अपने माँ बाप, भाई भाभी को देखकर उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तू हमसे ढंग से बात नहीं कर रही थी तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा था, इसीलिए तेरे पापा को बोला कि मुझे तुझसे मिलकर लेकर आए। अरे बेटा चांदनी, तेरी मम्मी ने तो ऐसी जिद करी कि पूछ मत, मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अरे समझी जी, तो क्या हो गया? अगर आप आ भी गए तो अपनी बेटी से ही तो मिलने आए हैं। आइए आइए बैठिए। जा चांदनी बेटा, अपने मम्मी पापा भाई भाभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी। चांदनी रसोई में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ, भाई और भाभी भी उसके साथ किचन में जाते हैं। बेटा, ये तूने क्या हाल बना लिया है? चेहरा उतर गया है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। ये साड़ी, घूंघट, ये सब देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सच सच बोल, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ क्या बताऊं, इतने दिनों बाद आपको देखकर मेरे अंदर का सब्र टूट रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। बस इतना समझ लो कि अब और सहा नहीं जा रहा। तभी कविता चांदनी को अपने पास पकड़कर कहती है, चांदनी हमें साफ साफ बताओ, ये सब क्या है? जिस घर को आजाद ख्यालों का बताया गया था, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। तुम फोन पर कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? क्या बताओ भाभी, यहाँ की बेटी के लिए अलग नियम है और बहू के लिए अलग। मैंने सोचा था जैसे इस घर की बेटी रहती है वैसे ही मैं भी रहूंगी, लेकिन मेरी सोच तो पूरी तरह गलत निकली। ये घर वैसा घर नहीं है जैसा अपना है। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो यही समझते रहे कि तू खुश है। तू अकेले सब सह रही थी और हमें झूठी तसल्ली दे रही थी। मेरी बेटी ऐसे नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। कविता चांदनी का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले जाती है और वहां ऊंची आवाज में कहती है, बस बहुत हो गया, यह घूंघट अभी के अभी हटाओ। आप लोगों ने कहा था आप खुले विचारों के हैं, क्या यही है आपके खुले विचार? आपने क्या सोचा कि चांदनी को देखने वाला कोई नहीं है? अब समझ में आ कि ये हमसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही थी। इतनी बंदिश है? किस जमाने में जी रहे हो आप सब? दिखने में तो बड़े मॉडर्न हो, सोसाइटी भी हाई फाई है, लेकिन सोच बिल्कुल गंवारों वाली। अब साफ हो गया है, हम अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ रही तो ये घुट घुट कर मर जाएगी। हम इसे अभी अपने साथ ले जा रहे हैं और इस पर कोई बहस नहीं होगी। चांदनी के घर वालों की नाराजगी देखकर सभी अपने मन में सोचने लगते हैं, अगर ये चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? सुबह से रात तक सब कुछ इसी के भरोसे तो चलता है। ये गई तो सब उलट पुलट हो जाएगा।
अगर बहू चली गई तो बात तलाक तक जाएगी, फिर एलिमनी का खर्चा, राहुल की दूसरी शादी का खर्चा, इतना सब मैं नहीं झेल सकता। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अगर भाभी चलेगी तो सारा काम मुझसे करवाया जाएगा, फिर मेरी शादी भी अटक जाएगी, मम्मी का गुस्सा भी मुझ पर निकलेगा। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझे जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वादा करते हैं। अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करेंगे, सब वैसा ही होगा जैसा आप सभी चाहते हैं। चांदनी बेटा, तुम मत जाओ। हम मानते हैं गलती हमारी है, लेकिन अब सब ठीक होगा। चांदनी बेटा, इस घर को टूटने से बचा लो, बात को यहीं खत्म कर दो। भाभी प्लीज मत जाओ, अब सब बदल जाएगा। मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं आप सबको एक मौका और देती हूँ। चांदनी बेटा जा, ये साड़ी उतार दे और जाकर सूट पहन कर आ। आज से मेरी तरफ से तुझे कोई परेशानी, कोई रोक टोक नहीं। अब सब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था।